इंडिया की अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो गाइस इंडिया का मुकाबला कभी भी किसी भी कंट्री के साथ नहीं हो सकता जो कि एशिया के अंदर मौजूद है। गाइस इंडिया ने इलेक्ट्रिक रोडों के ऊपर काम कर लिया, गाइस इलेक्ट्रिक बसेस बना ली हैं, इलेक्ट्रिक रोड बना ली हैं, इलेक्ट्रिक पता नहीं और क्या क्या बनाने जा रहे हैं। गाइस कंपैरिजन तो है ही नहीं पाकिस्तान के साथ। अगर मैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात करूँ तो कौन सी कंट्री आगे है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? इंडिया। क्यों? इंडिया बेसिकली अगर हिस्ट्री को देखें ना, तो उनके मतलब डेली यूज़ में ही उनके हमारे से 10 साल पहले कंप्यूटर आ गया था। इंडिया ने अभी एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है, इलेक्ट्रिक रोड बना रहा है। जहाँ पर आपको देखने मिलते थे, यूके में मिलता था, अमेरिका में मिलता था, जापान में मिलता था, जर्मनी में देखने को मिलता था, इंडिया भी अब भाई इलेक्ट्रिक रोड बना रहा, मुंबई टू दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे कि एक तो एडवांस होता भाई, इंडिया तो डेवलप कंट्री बन गया, हमें देखना, हम सिर्फ देख रहे हैं भाई वो सब कुछ कर रहा है, क्या वजूहत है? हम सिर्फ ना नाम के कंपेटिटर हैं उनके साथ। बेसिकली हमारा कोई उनके साथ अब कंपटीशन रहा ही नहीं। क्यों हिला डाला ना हमने तो अपने क्राइसिस से निकलना है। वो आप उनकी जीडीपी को देखो, आप वो ब्रिटिश को, ब्रिटानिया को वो मैच कर रहे हैं, बल्कि क्रॉस कर गए। ठीक है भाई, उनकी इकोनॉमी आप अगर करेंगे यूके को बीट कर दिया उन्होंने, इंडिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। पाकिस्तान बहुत पीछे है, इनको सीखना चाहिए उनको देख के। बड़ा दुख की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो यहाँ पर लोग जज्बाती होने शुरू हो जाते हैं। हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ आई नहीं, वो कहाँ, वो हिंदू लोग, हम मुसलमान लोग, ऐसी कोई बातें करनी शुरू हो जाते हैं। यार यहाँ पर फैक्ट के साथ किसी का कोई दूर दूर तक तल्लक नहीं है। क्या यही वजह तो नहीं है हमारे अनडेवलप होने के पीछे? जी यही वजह है, हम बेसिकली रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तानियों का मसला ये है, मतलब इन पे कोई भी आप किसी किस्म की आफत भी ला दो ना, ये अपने कंफर्ट जोन में रहना सीख गए हैं। जो होएगा देखी जाएगी। हाँ, मतलब अभी जो चल रहा है, या खत्म हो जाएगा ना, फिर इनको शायद अकल आ जाए कि नहीं ये रास्ता सही नहीं। रहा कुछ नहीं गया भाई, कुछ नहीं रहेगा। पाकिस्तान पूरे को खा गए हैं सब, भाई हम खुद खा गए हैं पाकिस्तान पूरे को। किस चीज़ की कमी है हम में और क्या चीज़ उनको सुपीरियर बनाती है? उनको तमीज़ की एक तो हमारे कमी है। इंडिया की बात करें, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हमारा सिर्फ अभी 9 नवंबर गुजरा है, ठीक है। एक शख्सियत इलामा इकबाल, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया किसने उनको दिया है, आप यही देख लें। इससे बढ़ के मेरे ख्याल है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इलामा इकबाल ने नहीं लिखा। ये हमारा जो है वो मिसकंसेप्शन है, पहली बात ये। और दूसरी बात, अभी आपने ये बोला है कि पाकिस्तान के टैलेंट की आपने बात की है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी को प्रेफर नहीं किया जाता, आप मुझे किसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं जहाँ पाकिस्तानी CEO बैठा हो? राइट नाउ इट्स नॉट इन माई माइंड, लेकिन व्हाट आई सी के सबसे बड़ी बात खान साहब को देख लें हमारे, ठीक है। अगेन वर्ल्ड कप वही लेके आए। इंडिया रिसेंटली एक इलेक्ट्रिक हाईवे के ऊपर काम करने जा रहा है। इलेक्ट्रिक हाईवे वो होगा मुंबई टू दिल्ली, एक्सप्रेस हाईवे है वो। क्या कहना चाहेंगे कि वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना है? मैंने सुना ज़रूर है, लेकिन उसके बारे में मुझे इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जनरल इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, बल्कि शायद इवन जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो भी इस मामले में इंडिया का नहीं मुकाबला कर सकते। क्यों हिला डाला? ज़ाहिर है उनके CEOs हैं, इट मीन्स के जो है ना वो अपनी नेटिव कंट्री को भी गाइड करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। इकोनॉमिक पावर तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त। आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से एक मझधार में है, उससे ये साफ है कि जिन कंट्रीज में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनी रहेगी या इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा दिखेगी, वो आने वाले वर्षों में दुनिया के ऊपर उनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया, आपने जैसे IMF रिपोर्ट की बात करी शुरू में, इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल देश दुनिया की ग्रोथ पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है, चाइना से बहुत ज्यादा है। चाइना की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफी डामाडोल है, तो उसमें अगर इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल बनी रहती है तो इंडिया विल बिकम अ
definitely a rising star. इंडिया बेशक टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, उधर सिलिकॉन वैली है, ठीक है, आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत ज़्यादा, उनका फंडिंग बहुत ज़्यादा है, उनकी जीडीपी बहुत हाई है, उनकी इकानमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर सी बात है, अगर उनके पास, अगर हम बाहर की भी बात करें, ठीक है, यूएसए में, यूके में, अगर इधर की भी बात करें, तो अभी जो गूगल का सीईओ है सुंदरराजन पिचाई, ठीक है, वो भी इंडियन है, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ये नहीं है कि पाकिस्तान की निस्बत भी अगर करें तो आईटी की, अगर पाकिस्तान का ओवरऑल रेवेन्यू भी निकालें हम, तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से कुछ 100 गुना कम होगा इंडिया से, क्योंकि उनके पास सिलिकॉन वैली है, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी के लिए, उनके पास प्रॉपर साइंटिस्ट है, प्रॉपर लैब्स हैं, उन्हें फंडिंग दी जाती है, ठीक है, बाकायदा पीछे सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग की बात की है या इंडिया खुद फंडिंग करता है? मेरे ख्याल तो इंडिया खुद फंडिंग करता है। अगर जाहिर सी बात है उधर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, अगर तो उनका प्रोजेक्ट कुछ काम करामद होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्हें इंटरनेशनल फंडिंग भी मिलती हैं, और भी हैं जो साइंटिस्ट जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। अगर उन्हें नहीं मिलती तो फिर वो, हाँ, इंटरनेशनल फंडिंग्स उनको तब मिलती हैं या वो तब लेते हैं जब कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लगवाना हो, जब उन्होंने कोलैबोरेशन करनी हो। अदरवाइज़ इंडिया जो है वो अब उसका रेवेन्यू खुद ही इतना अच्छा जनरेट होता है, खुद ही इतना आगे बढ़ गया है, 5वीं इकॉनमी बन गया है कि उनके हर सेक्टर में इंडस्ट्रीज अपनी हैं। मैं तो पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगा। इंडिया में जो रोडों की हालत है वो आपके सामने है। अभी कुछ, अगर कुछ शहरों में रोड अच्छे बनाए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे निकल गया है। अभी भी उनकी सड़कों पे ये हो रहे हैं, चेक करें रोड इनके कितने नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह से। मार रोड चेक करें। इंडिया में अभी भी लड़के जो फुटपाथ पे लोग सोए हैं, रातों को गाड़ियां उनको कुचल के चले जाती हैं। आपने शायद खबर भी सुनी हो, आज से चंद साल पहले सलमान खान ने किसी रोड पे बंदे को मार दिया था ऐसे ही। गुर्बत है, पाकिस्तान खुशहाल अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से बहुत पीछे है। हम जो वहाँ पे देख लें कि इंडिया में एक एजुकेशन का लेवल बहुत अप है, तो वहाँ के यहाँ पे जो है एजुकेशन बहुत कम है, ठीक है। तो हम दूसरी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो जो तरक्की के काम हैं उन पे कम देते हैं। तो वैसे हम मुकाबला करते हैं कि इंडिया से जो है हम बड़े बढ़तर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन की कमी है और हमें एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए। मज़ा आया।